हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अर्थ सराउंडिंग्स देखेंगे। इसके आगे के वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लें। मैटर क्या होता है? वो हर सब्सटेंस जिसके अंदर मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है। मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैसियस में भी हो सकते हैं। इन तीनों की हमने प्रॉपर्टीज भी देखी। फिर हमने इस चैप्टर का मेन पॉइंट डिस्कस कर लिया कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो दो तरीके से कर सकता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। चेंजिंग द टेम्परेचर के अंदर हमने क्या देखा था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन। बाय चेंजिंग प्रेशर के अंदर हमने क्या देखा था? इवापोरेशन, राइट। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस एट एनी टेम्परेचर, कि कोई भी टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड होगा वो गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। फिर हमने देखा कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, तो वो चार थे कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया था, टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी था, विंड था। यहाँ तक हमने चैप्टर क्लियर कर लिया है। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है ये। ओके, चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम वापस मैथ्स के चैप्टर पे आएंगे। ओके, तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन करनी है। इवापोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से हमेशा क्या होता है? कूलिंग हो जाता है। एक एग्जांपल में दूं आपको कि आप अगर अपनी हथेली पे एसीटोन, जनरली आपको लैब में देखने को मिलेगा, एसीटोन आपकी हथेली पे आप रख देते हो, तो वो एसीटोन क्या करेगा कि आपके हथेली की जितनी गर्मी है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वेपर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी हथेली पे हाथ लगाओगे तो आपको कूल्ड फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। तो इसी का मतलब होता है कि आपने जो एसीटोन रखा था उसने क्या किया? आपकी हथेली की गर्मी को एब्जॉर्ब किया और वो वेपर बन गया। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि घर के अंदर हम स्टोव पे जो फ्राई पैन रखते हैं, पैन जिसको हम तवा बोलते हैं, उसको आप थोड़ा सा गर्म कर लो, फिर स्टोव को बंद कर दो और उस पर आप थोड़ा पानी डालो तो एकदम से वो वेपर बनेगा। फिर आप उस तवे पे, उस पैन पे हाथ रखोगे तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी आपने डाला था उसने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और वेपर हो गया। उसके बाद उसका जो सरफेस था वो ठंडा हो गया। इसका मतलब इवापोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, राइट। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है, एग्जाम में 100% पूछते हैं। तो यहां पर मैं आपको अंडरलाइन से बता दूं, व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स, जब लिक्विड इवापोरेट्स होता है, गैसेस में कन्वर्ट होता है, क्या करता है? वो टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग, उसके आसपास भी जितनी गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, विच लूजिंग हीट, जो हीट मतलब वो दे देते हैं उसको, एंड गेट्स कूल्ड, वो भी ठंडा हो जाता है। ओके, वैसे पेट्रोल भी आप अपने हाथ पे डालोगे तो वो वेपर हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद आप हाथ लगाओगे तो आपका जो हथेली है वो ठंडा लगेगा। लेकिन पेट्रोल से खेलना अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लेकिन ये मैंने जो फ्राई पैन वाला या पैन वाला आपको एग्जाम्पल दिया, तवा जिसको आप गर्म कर लो, उस पर थोड़ा गर्म होने के बाद बंद कर दो, पानी डाल दो, वेपर हो जाएगा और फिर वो ठंडा हो जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन पेट्रोल वाला एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। और एसीटोन आपको अवेलेबल नहीं होगा, मिलेगा नहीं, वो आपको लैब में देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। ओके, अब इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन है, वो देख लेते हैं। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? आपको पता होगा जब हम फ्रीज से बोतल निकालते हैं पानी की, उसमें थोड़ा सा पानी पी के हम मान लो कि हमने बाहर रख दिया, तो आपको उस बोतल पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? मैंने यहाँ पर उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया आपको। देखो, ये बोतल मेरे हाथ में, मैंने अभी फ्रीज से निकाला है। ओके, तो इसकी सरफेस पे आप देख सकते हो ये वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। ये वाटर ड्रॉपलेट, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, राइट। तो उसका रीजन हम देखते हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टबलर। मान लो कि ये टबलर है, इसमें हमने ठंडा पानी ले लिया है।
soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर आप ये सरफेस में देखो, मेरा हाथ पूरा गीला हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, राइट। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से? तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट। जब हमने बोतल बाहर रखा तब एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, उस जो भी आपका मतलब टम्बलर है या जो भी है उस पर जाके टकराते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं और वो अपना एनर्जी लूज कर देते हैं, और अपना एनर्जी लूज करने से वो वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए फ्रिज से या बोतल निकालो या बोतल निकाल के उसको बाहर रख देते हो थोड़ी देर के बाद, तो वो बोतल के आसपास आपको लिक्विड देखने को मिलता है। तो वो वाटर वेपर होते हैं जो उसके कांटेक्ट में आते हैं और फिर वो अपना एनर्जी लूज कर देते हैं। तो वो भी आप याद रखोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने देखा था सब्लिमेशन के अंदर कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना यानी सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में आना वो भी सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से लिक्विड होना यानी फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद करो आप, और लिक्विड से सॉलिड होना उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड होना उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस होना उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। गैस से डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट होना उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ध्यान से देखना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, ओके, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना उसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में आना दैट इज कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे उसको, कंडेंसेशन। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई उसका नाम को, प्रोसेस का नाम क्या होगा, कि भाई गैस से लिक्विड में आना उसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस में आना उसको हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। ओके, तो ये आपको याद है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेम्परेचर होता है, राइट, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन और सेल्सियस में होता है। टेम्परेचर जो होता है वो हम मेजर किस में करते हैं, केल्विन या तो सेल्सियस में, राइट। ओके, अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। तो ध्यान से देखना, आपको केल्विन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 293 केल्विन दिया हुआ है। इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में। यानी टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया हुआ है, इस टेम्परेचर को आपको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो याद रखो, जब भी आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना हो तो आपको -273 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, -273। कैसे, तो 293 आपको दिया हुआ है, केल्विन से किस में जाना है आपको, सेल्सियस में, तो माइनस कितना करोगे, 273, और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेल्सियस के अंदर। पहले केल्विन था, -273 कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, सेल्सियस। तो इसको आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए आपको माइनस क्या करना है, -273। ओके, इसी तरीके से मान लो कि आपको सेल्सियस से किस में जाना है, केल्विन में जाना है। सेल्सियस से किस में जाना है, केल्विन से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बोला है कि कन्वर्ट इनटू केल्विन। तो सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो आपको +273 करना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान से देखो, 25 तो दिया हुआ है, ये केल्विन में जाना है यानी +273, और बाहर क्या लिखेंगे हम, K। तो इन दोनों का आप प्लस करोगे तो वो टोटल प्लस कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 273 एक स्टैंडर्ड डिजिट लिया गया है। केल्विन टू सेल्सियस तो माइनस करो 273, सेल्सियस टू केल्विन तो +273 करो। एक लास्ट वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं जो आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो, मास मैंने बताया था, किसी भी चीज का मास होता है यानी वजन होता है, जो हम केजी में
समझते हैं, राइट, 1 kg, 2 kg, 5 kg। और वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी। अच्छा, ये वॉल्यूम को आपको समझना है। स्टैंडर्ड 10 में आपको बहुत मतलब डीप में पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है। 9th में एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। मान लो कि ये जो बोतल है इसका वॉल्यूम कितना, तो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम होगा। भाई 2 लीटर है, 3 लीटर है, 5 लीटर है, तो उसका कैपेसिटी होगा। तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा कि उसका मास अपॉन वॉल्यूम। सिर्फ आपको याद रखना है। तो ये था चैप्टर नंबर 1। ओके, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। ओके, आज के जितने भी पॉइंट्स लिखने मैं आपको सेंड करता हूँ, पहले वीडियो को ध्यान से देखो और सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।